ये तो पता ही होना चाहिए, पैसिफिक में जाती है, समुद्र में। तो आप बताओ, जहां से रेवा नदी निकली है और जहां समुद्र में मिली है, क्या वो पूरा डिस्टेंस नदी ने सीधा तय किया है? कैसे नदी आई है? टेढ़ी मेढ़ी। दुनिया की कोई भी नदी सीधी नहीं बहती, कैसे बहती है? अब टेढ़ी मेढ़ी। इसका साइंटिफिक रीजन है पोल, वो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, इसके मैग्नेटिक फील्ड के अट्रैक्शन के कारण नदियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। उसी प्रकार भारत में एक नदी है जिनका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। आप लोग जानते हैं, पवित्र नदी है। गंगा मैया के बारे में कहा गया है, गंगा जी मेरे भगवान के पांव से निकली हैं। कैसे निकली हैं? गंगा जी के प्राकट्य का स्टोरी पता है आपको? पता है? कितने लोगों को पता है? अच्छा चलिए सुनाता हूं, प्रसंग आ गया इसलिए सुनाता हूं। एक असुरों का राजा हुआ जिसका नाम था बलि। क्या नाम था? बलि। लेकिन बलि असुर कुल में था, जैसे प्रहलाद भी असुर थे। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद, असुर कुल में जन्म हुआ था, लेकिन भगवान के परम भक्त हुए। उसी प्रकार असुरों का राजा था बलि, और बहुत धर्मात्मा था, धर्मशील था। इतना पुण्य अर्जित कर लिया था कि उस पुण्य से वो इंद्र बन सकता था। भगवान देखे कि नहीं असुर एक इंद्रासन पर आकर बैठ जाएगा, तो भगवान ने बामन रूप धारण किया। बलि यज्ञ कर रहे थे, भगवान बामन छोटा बच्चा का एकदम छोटा सा रूप, बौना रूप धारण करके पहुंचे बलि के यज्ञ में। कहा भिक्षाम देहि, भिक्षा दो मुझे। बलि जाकर बोला मांगो क्या चाहिए भिक्षा। तो बलि के गुरु शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने देख लिया, अरे तो विष्णु है, ये तो धोखा करने आए हैं। तो बलि से शुक्राचार्य ने कहा कि देना मत दान इसको, ये छलिया है, विष्णु आया है। बलि ने कहा गुरुदेव आप जीवन भर मुझे सिखाते रहे दान दो दान दो, मेरा सौभाग्य कि मेरे से भगवान दान लेने चले आए हैं और आप कहते हो दान मत दो। गुरुदेव मैं आपका त्याग कर सकता हूं, लेकिन आपकी शिक्षा का त्याग नहीं कर सकता हूं, मैं इनको दान अवश्य दूंगा। तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं लूंगा, पानी हाथ में लेकर के संकल्प करो कि जो मैं मांगूंगा तुम दोगे। तो यू नो कमंडल, महात्मा लोग कमंडल रखते, तो कमंडल में टोटी होती है जिसे पानी निकलता है। बलि ने जैसे कमंडल उठाया जल गिराने के लिए, तो शुक्राचार्य जाकर गुरुजी टोटी में बैठ गए, उसको ब्लॉक कर दिए, न पानी गिरेगा नहीं, संकल्प करेगा चेला हमारा, अब पानी गिरे नहीं। भगवान तो देख ही रहे कि गुरुजी जाके बैठे हैं उसमें। भगवान ने कहा रुको रुको बलि, लगता है ये ब्लॉक हो गया है, लेट मी क्लियर फर्स्ट। तो भगवान ने एक सीख उठाया और सीख लेके जैसे टोटी में मारा, शुक्राचार्य की एक आंखें फूट गई, भगे निकल के गुरुजी उसमें से। बलि ने हाथ में जल लिया और कहा कि आप जो मांगिएगा मैं दूंगा, संकल्प लेता हूं। इतना छोटा सा स्वरूप भगवान का, छाता लिए खड़े हैं। भगवान ने बोला कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग। कितना? 3 पग। यहां खड़े 1 2 3। बलि ने कहा इतना छोटा हाइट, 3 पग भूमि यहां से लेके वहां तक। बोले इतने जमीन में क्या करोगे? नगर मांग लो, गांव मांग लो, सब दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा दिया, अपने पांव से नाप लो। भगवान शुरू किए शरीर बढ़ाना और भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया। इतना बड़ा शरीर बना लिए भगवान कि 2 स्टेप में ही 3 लोक 14 भुवन नाप गए। 2 पग में ही पूरी सृष्टि नाप गए। बोले बलि तीसरा बाकी है, ये कहां रखूं? बलि समझ गया भगवान की लीला चल रही है। बलि ने कहा प्रभु
तीसरा पग आप मेरे सिर पे रख दीजिए। भगवान ने बलि के सिर पे रखा, अब बलि पाताल चले गए, पाताल पहुंच गए। फिर भगवान ने कहा, बलि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, अब मैं कहता हूं तुम मुझसे वरदान मांगो। तो पाताल में जब बलि गया और उसका जो महल था उसमें कई दरवाजे थे, कई दरवाजे। तो बलि ने कहा कि प्रभु मैं यही चाहता हूं, जिस दरवाजे की तरफ मेरी दृष्टि जाए वहां मुझे आप ही का दर्शन प्राप्त होता रहे, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ वरदान नहीं चाहिए। तो भगवान जब नाप रहे थे पांव बढ़ा करके, और वो पांव जब ब्रह्मलोक में पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, तो समझिए ब्रह्मलोक है, यहां ब्रह्मा जी खड़े हैं और ये पांव उठा है क्रॉस करने के लिए। जितना टाइम लगा पांव को बढ़ने में, उतनी देर में ही ब्रह्मा जी कमंडल से पानी निकाले और भगवान का दाहिना पांव धो लिए, लेकिन पूरा पांव नहीं धो पाए। दाहिना पांव के अंगूठे में जो ये नेल है, नाखून, नाखून का सामने का अग्रभाग केवल उतना ही धो पाए, तब तक पांव ऊपर चला गया। तो जो दाहिना पांव के अंगूठे के नाखून के अग्रभाग को धोकर जो पानी उन्होंने कमंडल में रखा, वही गंगा जी है, वहीं पर गंगा जी का प्राकट्य हुआ। गंगा जी भगवान के सिर से पांव से प्रकट हुई, इसलिए भगवान शंकर ने उस गंगा को सिर पे धारण कर लिया है। अब यहां दर्शन करिए, गंगा गोमुख में प्रकट हुई। कहां? गोमुख। आप लोग जानते हैं गोमुख? हिमालय में एक ग्लेशियर है गोमुख, जहां से गंगा जी निकली हैं। जिस पॉइंट से गंगा जी निकली है, उस पॉइंट का मुख गौ मैया के मुख जैसा है, इसलिए उसको गोमुख कहा गया। गोमुख से गंगा निकली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी गंगा सागर में गंगा जी मिल गई समुद्र में। लेकिन गोमुख से गंगा सागर तक गंगा जी सीधी नहीं गई हैं। कैसे गई हैं? टेढ़ी मेढ़ी गई हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार गंगा गोमुख से गंगा सागर तक आई, टेढ़ी मेढ़ी आई, लेकिन कितना भी टेढ़ी मेढ़ी हुई, गंगा के पवित्रता में कोई अंतर नहीं आया। गोमुख में गंगा जितनी पवित्र थी, उतनी ही पवित्र गंगा सागर में है। उसी प्रकार ये मेरी कथा टेढ़ी मेढ़ी भले है, लेकिन जिस प्रकार गंगा पवित्र है, उसी प्रकार ये मेरी कथा भी पवित्र है, इसका मुझे भरोसा है। बोले मुझे लिखने का ढंग नहीं आता, लेकिन ये मेरी कथा पवित्र है। अब क्यों पवित्र है? गोस्वामी जी लिखे इसलिए पवित्र नहीं है। पवित्र होने का कारण दूसरा है। क्या कारण है? बाबा कहते हैं, उदार नाम छिपा हुआ है। कैसा नाम छिपा हुआ है? उदार नाम। श्री रामचरित मानस की कोई भी चौपाई आप लीजिए, उसमें राम जी का नाम है। राम कैसे लिखते हैं? पूछ रहा हूं कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं नहीं पूछ रहा हूं। कैसे लिखते हैं? र में आ की मात्रा रा और म। मानस की कोई भी चौपाई आप लीजिएगा, उसमें र मिलेगा, आ की मात्रा मिलेगी और म मिलेगा। पूरे मानस में हर चौपाई में रकार है, आकार है और मकार है। गोस्वामी जी कहते हैं, इसके हर चौपाई में राम जी का नाम है। राम जी का नाम वेद पुराण सबका सार है। उस नाम के कारण ये रचना पवित्र ग्रंथ है, इसका मुझे भरोसा है। कितना पवित्र है? मंगल भवन अमंगल हारी। इसके आगे लेकिन यहां पर ये नहीं है, इसीलिए गवाया मैं। यहां पर ये नहीं है।
मानस में ऐसी दो चौपाई है, एक तो आप जो गाएं वो, एक चौपाई है मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ये जो राम नाम है भगवान का, यही मंगल का घर है, मंगल भवन। यही अमंगल का हरण करने वाला है, अमंगलहारी। इस नाम को शंकर जी अकेले नहीं जपते हैं, किसके साथ जपते हैं? मां पार्वती के साथ। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। देखिए, वेद सब नहीं पढ़ सकते, वेद सब नहीं बोल सकते। कौन बोल सकता है महाराज? जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। यज्ञोपवीत समझते हैं? जनेऊ। जिसका जनेऊ संस्कार हुआ है वो वेद बोलने का, पढ़ने का अधिकारी है। फिर भगवान सोचे फिर जीव, बाकी सब जीव का क्या होगा? तो उन्होंने वेद को 18 पुराण में बदला। कितने पुराण में? अष्टादश 18 पुराण में। जो वेद नहीं पढ़ सकते वो पुराण पढ़े, पुराण कोई भी पढ़ सकता है। फिर किसी ने कहा कि प्रभु यदि कोई पुराण भी ना पढ़े तो उसका उद्धार कैसे होगा? तो बोले फिर वो महीने में कम से कम एक बार, चाहे साल में 1-2 बार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ले। घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। बोले यदि कोई ये भी ना कर पाया तो? भगवान बोले यदि ये भी नहीं कर सकता है तो वो जो भी काम करता है करता रहे, मुख से केवल राम राम गाता रहे, तो उस जीव का उद्धार हो सकता है। अब इससे सरल उपाय दूसरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और जिस कलिकाल में हम और आप जी रहे हैं, इस कलिकाल में भगवान के नाम को छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 77 वर्ष की अवस्था में मानस लिखना प्रारंभ किए। कितने साल में? 77 ईयर्स ओल्ड गोस्वामी जी थे तब लिखना शुरू किए। मानस लिखने के पहले गोस्वामी जी ने संपूर्ण भारत की 3 बार पद यात्रा की, पूरे भारत की 3 बार परिक्रमा लगाई। बद्री नारायण में जाकर भगवान बद्री नारायण का दर्शन प्राप्त किया। व्यास गुफा में श्री वेद व्यास जी से आशीर्वाद लिया। काशी में भगवान शिव की महती कृपा प्राप्त की। और इतना कुछ होने के बाद तब जाकर गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना करने बैठे। एक रूप से कहा जाए तो ये श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की तपस्या का फल है, जिसका परिणाम, जिसका लाभ आज हम और आप यहाँ फिजी में भी बैठकर प्राप्त कर रहे हैं। आज तुलसी जयंती है, इसलिए आइए एक पद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को हम और आप समर्पित करते हैं। गाइए। किस भाषा में? दिन भर लिखते थे, रात को सोते थे, अगले दिन जगते थे तो कल जो लिखा था वो अपने आप मिट जाता था। 7 दिनों तक ऐसे चला। 7 दिन बाद भगवान शिव और मां पार्वती ने गोस्वामी जी को दर्शन दिया सपने में, और बाबा ने आदेश दिया, गोस्वामी जी आप रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके गांव की भाषा में करिए, ग्राम गिरा में। क्यों? बाबा बोले आगे चलकर ये भाषा समझना सबके बस की बात न रह जाएगी, तो फिर कलयुग के जीव का उद्धार कैसे होगा? तो शंकर जी के कहने पर गोस्वामी जी ने गांव की भाषा, अवधी भाषा में मानस की रचना की। प्रारंभ में तो बड़ा विद्रोह हुआ, लेकिन भगवान शंकर ने इसको प्रमाणित किया, तब जाकर मान्यता प्राप्त हुई। और इसका प्रमाण दर्शन करिए। आप में से कितने लोग को गीता का श्लोक याद है?
पूरा धंस गया है। एक तो ये भारत के बाहर का जो ये गद्दा होता है ना, भगवान मालिक है। सोने वाला गद्दा सोने जो उसमें धंस जाइए, वो इतना क्यों इतना लूज रहता है, आदमी जंप कर जाए। तो मैं पूरा धंस गया हूं इसमें। कितना आनंद प्राप्त हो रहा है ये तो हमारा मन ही जान रहा है। मैं बता नहीं सकता आपको, बड़ी कृपा रघुनाथ जी की। हाँ। तो आप में से कितने लोग को गीता का श्लोक याद है? मैं पूछ रहा हूं, एक लोग को भैया को याद है? हाँ। रामचरितमानस की चौपाई कितने लोग को याद है? एक चौपाई। आप लोगों को नहीं याद है? एक चौपाई, एक चौपाई, एटलीस्ट वन चौपाई। हाँ, वो चौपाई थोड़ी दोहा है। ये आनंद है, जान सब रहा है, लेकिन पता ही नहीं कि हम कहां से पढ़ सुने हैं इसको। अभी अभी हमारे आदरणीय विप्र देवता कह रहे थे चौपाई वो सबको याद है। ए जी मंगल भावनया मंगल हारे, मंगल भावनया मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ये किसको किसको याद था ये चौपाई? ये चौपाई कितने लोग को याद थी? हाथ का नहीं उठाए। ये मानस की प्रमाणिकता है। खेत में हल चलाने वाला भी कुछ नहीं बोलेगा तो बोलेगा होई है उहे जो राम रचि राखा। क्यों पढ़ा नहीं है कभी, लेकिन पूर्वजों से सुन सुनकर उसको याद है। ये मानस की प्रमाणिकता है। हम कितना अच्छा बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपको कितना समझ में आ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहां कल्पना करिए 4 घंटा बंगाली बोल के चले जाएं, আপনারা জানেন না দাদা আমি যেখান থেকে এসেছি না আপনি বুঝতে পারবেন না। পিছনে 15 বছরে ধরে আমি এটা কাজ করছি। এইবার প্রথম বেলা আমি এখানে এসেছি और আপনার সম্মুখে আমি বসে ঠাকুর গান করছি। बुझा रहा है कुछ समझ में आया? हम कौन चीज बोले आपको पता चला? हाँ? कुछ पता नहीं चला ना, लेकिन बाहर निकलकर आप बोलेंगे महाराज न जाने कौन कौन सा लैंग्वेज बोल रहे थे। हाँ। लेकिन हमारी इस ज्ञान का आपको क्या लाभ मिला? आप सोचिए। आप तो ये बोलेंगे महाराज बहुत विद्वान है, कई भाषा जानते हैं, लेकिन मेरे इस ज्ञान का आपको क्या लाभ मिला? आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कथा को इतना सरल बना दिया कि एक छोटा बच्चा भी इस कथा में बैठ के कथा को समझ सके, तब जाकर उसका जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। है? मानस में एक ऋषि हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। क्या नाम है? फिर से एक बार बोलिए। याज्ञवल्क्य। य में आ की मात्रा ज्ञ व आधा ल आधा क य। इतना टेढ़ा नाम है महात्मा जी का। शुद्ध नाम लीजिए जीभ टेढ़ी हो जाए। गोस्वामी जी बोले इतना शुद्ध इतना टेढ़ा नाम तो कोई ले ही नहीं पाएगा। तो गोस्वामी जी ने नामे बदल दिया, याज्ञवल्क्य जी का नाम लिख दिया जागबलिक।
क्या लिख दिया? ये तो ले लेगा ना कोई। हमारे बिहार में स्टेशन कोई नहीं बोलता है, रेलवे स्टेशन है ना, स्टेशन कोई नहीं बोलता, टेशन। हाँ, टेशन। ट्यूशन कोई नहीं बोलता है, ट्यूशनी। हाँ, मास्टर कोई नहीं बोलता है, मास्टर साहब। मास्टर साहब कहो। तो गांव के लोग अपना एक बोलने का नाम बना लेते हैं। तो गोस्वामी जी ने पहले ही सरल कर दिया, जाग बलि का मुनि परम विवेकी, जाग बलि का मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, जाग बलि का बोले मुस्काए, जाग बलि का बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में कितने कांड लिखे हैं पता है? वो जोर से बोलिए। 7 कांड। एक बार भैया एक श्रोता फोन किया हमको, बोला महाराज गोस्वामी जी कांड क्यों लिख दिए? कांड तो बहुत खराब शब्द है। हम पूछे कैसे? तो बोला महाराज को हमारे यहाँ कोई भी गलत काम करके आता है तो घर वाले पूछते कौन कांड करके आए हो। यहां भी बोलते हैं, यहां भी बोलते हैं, तुम जरूर कोई कांड करके आए हो। हाँ, तो गोस्वामी जी कांड क्यों लिख दिए? एक कांड के कई अर्थ हैं। कांड का एक अर्थ है भाग, कांड का अर्थ है खंड। उस दृष्टिकोण से गोस्वामी जी ने मानस में 7 कांड लिखे। नाम याद है? पहला कांड, बहुत सुंदर, इधर से कोई बच्चा बोल रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, दूसरा कांड, जोर से बोलिए, अयोध्या कांड। तीसरा कांड अरण्य कांड। हाँ, तीसरका में आके सब गड़बड़ा जाते हैं। चौथा कांड किष्किंधा कांड। पांचवा सबको याद है, पांचवा कांड सुंदर कांड। सातवां कांड हाँ, हम 7वां बोले हैं। 7वां कांड उत्तर कांड और छठा कांड लंका कांड। ये मानस के 7 कांड हैं। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की कथा, भगवान का चरित्र एक सरोवर है। सरोवर यानी तालाब। तालाब समझ रहे हैं ना? यहां तालाब होता है, फिजी में होता है पौंड, पौंड। अच्छा, तो तालाब के चारों तरफ 4 दिशा में 4 घाट होते हैं। यदि रामचरित मानस एक तालाब है तो इसके भी 4 दिशा में 4 घाट बने हैं। ठीक, और मैं आपसे कहूं हर घाट पर एक कथावाचक बैठे हैं और उनके सामने कोई ना कोई श्रोता बैठा है। यहां तो मैं अकेले आपको कथा गा के सुना रहा हूं, लेकिन रामचरितमानस में 4-4 कथावाचक हैं। एक एक घाट को मैं स्पर्श करते जा रहा हूं और आप समझिए कौन किसको सुनाया और कहां से लेकर सुनाया। मानस के सबसे पहला घाट है उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है काशी। जानते हैं काशी आप लोग? भगवान शंकर की नगरी है काशी। काशी में गंगा जी के किनारे घाट है जिसका नाम है 80 घाट। क्या नाम है?
अस्सी घाट, उसी 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी कथा गा रहे हैं। तो गोस्वामी जी कथावाचक हैं और श्रोता कौन है? गंगा मैया हैं, बही रही हैं, वही सुन रही हैं, नहीं तो संतों का समाज श्रोता है और कोई नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मतिमन जुलमातनोति। स्वांतः सुखाय, गोस्वामी जी अपने मन को सुना रहे हैं। ये मानस का प्रथम घाट है, पहला घाट। कथावाचक कौन? गोस्वामी तुलसीदास। जोर से बोलिए, तुलसीदास जी। श्रोता कौन? गंगा मैया। गंगा मैया। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? जैसे इस भवन का क्या नाम है? हेक्सागन प्लाजा, यही नाम है ना। उसी प्रकार गोस्वामी जी जिस घाट पर बैठ के कथा गा रहे हैं उस घाट का नाम है शरणागति घाट। अब आप कहोगे महाराज ये नाम किसने लिख दिया? तो दर्शन करिए। मेरे से पहले भी आप लोग राम कथा सुने हैं यहां पर? पूछ रहा हूं, बोलिए। फिजी में कभी राम कथा हुआ ही नहीं? मैंने इस घर में नहीं, फिजी में आप लोग और पहले सुने होंगे ना। हाँ। कई बार कई महात्मा आए होंगे, सुनाए होंगे। क्या सब महात्मा एक ही जैसा सुनाते हैं? क्यों अलग अलग हो जाता है? कथा तो वही है। और तो छोड़िए, इस हॉल से आप बाहर निकलिएगा और कोई कैमरा लेके पूछे कि आज आपने क्या सुना, तो सब एक ही जैसा उत्तर देंगे? नहीं, सब अलग अलग देंगे। क्यों? जो कथावाचक जिस भाव में डूबा रहता है वो उसी भाव की कथा सुनाता है। ज्ञानी कथावाचक से सुनिएगा तो वो ज्ञान की कथा सुनाएगा। विरक्त महापुरुष से कथा सुनिएगा तो विरक्ति की कथा सुनाएगा। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो वो प्रेम की कथा सुनाएगा। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागत घाट के वक्ता हैं। किस घाट के? हाँ, इसलिए इस घाट का नाम है शरणागति घाट। आप जब रामचरितमानस ध्यान से पढ़िएगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब जब बोले हैं केवल एक ही बात कहते हैं, भगवान की शरण में चलिए। कहाँ चलिए? और हम आपसे कहें 100 बीमारी की समस्या का एक ही उपाय है, शरणागत हो जाना, आत्मसमर्पण कर देना है। जीवन में एक बार एक काम करिएगा मेरे बोलने से। बताऊं क्या? अपने घर के भगवान के सामने जाइएगा, घर के भगवान के सामने, और दोनों हाथ उठाकर कहिएगा, प्रभु आज तक संसार में बहुत भटक लिया, आज के बाद मैं आपकी शरण में आ गया हूं, तवास्मि राघव, हम आपकी शरण में हैं। क्या हो जाएगा महाराज? वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। जब विभीषण जी महाराज राम जी के पास आए हैं तब राम जी ने सुग्रीव से एक बात कही कि मित्र, पूजा डेली करनी पड़ती है, दर्शन भी बार बार करना पड़ता है, व्रत भी रखना पड़ता है, माला भी जपना पड़ता है बार बार, लेकिन एक काम ऐसा है जो मनुष्य जीवन में केवल एक बार कर दे, राम जी कहते हैं, तो मैं उस जीव की जीवन भर रक्षा करता हूं। एक बार कर दे। कौन सा काम? सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते। वो एक बार हाथ उठाकर कह दे, प्रभु हम आपकी शरण में हो गए हैं, मैं जीवन भर उस जीव की रक्षा करता रहता हूं, ये मेरा वचन है, मेरा संकल्प है, ये भगवान कहते हैं। इसलिए शरण में जाइए। प्रातः स्मरण पूज्य बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारे, बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारे,
बहुत दिन से तारी, बहुत दिन से याद हमको सुन कर तुम्हारी शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारी शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारी बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारी। जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, 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 जो अब टाल दोगे, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, तो होगी हसीना दर दर तुम्हारी, तो होगी हसीना दर दर तुम्हारी। बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारी। यही प्रार्थना है, यही याचना है, 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 यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है। जुदा होना नजरों से पल भर तुम्हारी, जुदा होना नजरों से पल भर तुम्हारी, बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारे सुनकर तुम्हारी। इस गीत के रचनाकार प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज हैं। कौन है? बिंदु गोस्वामी जी। यू नो बिंदु, बिंदु माने ड्रॉप। हाँ, तो भगवान ने उनसे पूछा कि क्या तुम मुझे याद करते हो कभी? बिंदु गोस्वामी जी बोले कैसे बताएं? भगवान ने कहा मुख दिया है, मुख से बोलो। बिंदु गोस्वामी जी बोले प्रभु मुख से तो लोग झूठ भी बोलते हैं, इसलिए मैं मुख से नहीं बताऊंगा। भगवान बोले कैसे बताओगे? बिंदु गोस्वामी जी बोले आंखों से बताऊंगा। ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग
खबर दे रहे हैं। ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं। ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं। ये दृग बिंदु तुमको, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी। बहुत दिन से तारी, बहुत दिन से तारी, सुनकर तुम्हारी शरण आ गया श्याम। सुंदर तुम्हारी शरण आ गया श्याम। सुंदर तुम्हारी शरण आ गया श्याम। सुंदर तुम्हारी। बहुत दिन से तारी, सुनकर तुम्हारी। भगवान के शरणागत होइए। शरणागत का अर्थ है शरीर हमारा अपने काम में लगा रहे, मन हमारा भगवान में लगा रहे। ये शरणागति भाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागत घाट के वक्ता हैं। ये पहला घाट। बाबा बोले मैं आप लोगों को वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। अब दूसरा घाट आ गया। क्या नाम है? कहां पर ये दूसरा घाट है? जोर से बोलिए। तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक का नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि। श्रोता कौन है? श्री भरद्वाज जी। ये दूसरा घाट। इस घाट का नाम है कर्म कांड घाट। क्या नाम है? जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बात याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताई भरद्वाज जी को। ये दूसरा घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते मुनिवर मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। तीसरा घाट कहां पर है? कैलाश। कथावाचक कौन है? शंकर भगवान। श्रोता पार्वती मैया। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। ज्ञान की सब बात भगवान शंकर ने बताई। ज्ञान समझते हैं? ज्ञान क्या है? किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है, जानकारी है। ज्ञान क्या है? क्या नित्य है और क्या अनित्य है, इसको जान करके मान लेना ज्ञान है। और क्लियर करके कहूं तो क्या सत्य है और क्या असत्य है, ये जान करके मान लेना। और क्लियर करके कहूं तो क्या छूटने वाला है और क्या साथ में जाने वाला है, इसको जान करके एक्सेप्ट कर लेना, ये ज्ञान है। सत्य क्या है? पूछ रहा हूं। सत्य क्या है? व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रूथ? क्या है? हाँ बोलिए। एक दिन मौत। कितने लोग मान रहे हैं इस बतिया को? संसार में दो चीज सत्य है। एक राम जी का नाम, राम जी का नाम सत्य है, और दूसरा जब ये कहा जाता है वो सत्य है।
आना कंफर्म नहीं है, लेकिन जो आ गया है उसका जाना कंफर्म है। नो वेटिंग लिस्ट, नो रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन RAC। जो आता है एकदम कंफर्म टिकट लेके आता है। और कभी कभी VIP लग जाए तो टाइम के पहले भी जा सकता है। एक राम जी का नाम सत्य है और दूसरा मृत्यु सत्य है हो। इसके बाद जितना दिख रहा है ये सब झूठ है। अच्छा आप बताओ, मरना है कौन नहीं जानता? जानना अलग पक्ष है, लेकिन उसको मान लेना बिल्कुल अलग पक्ष है। आदमी जानता है मरना है, लेकिन उसके बाद भी जमीन के लिए झगड़ा हो रहा है। हमारे एक परिचित है भारत में, उनके चाचा बॉम्बे में रहते, बॉम्बे मुंबई में। तो उनके पिताजी नहीं है, चाचा ही है घर के मालिक। तो चाचा ने क्या किया, भतीजे से धोखे से और सारी प्रॉपर्टी भतीजे की अपने नाम करा ली। माने अपने भाई की भी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखा ली। अब बॉम्बे चले गए। भतीजा समझ रहे हैं ना? यहां भी भतीजा बोलते हैं, चाचा भतीजा नहीं, भतीजी में कुछ और बोलते होंगे। भाई के बेटे को क्या बोलते हैं? काका। काका चाचा तो एक ही हो गया, भतीजा को अच्छा, भाई के लड़के को भी बेटा ही बोलते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, उसका एक शब्द है भतीजा। बेटा बोलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसका शब्द क्या है? भतीजा। जब भतीजे को पता चला कि चाचा ने मेरे साथ गेम कर दिया, मेरी भी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, तो वो ट्रेन पकड़ के बॉम्बे गया। कौन गया? भतीजा। भतीजा। हाँ, इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बॉम्बे गया, स्टेशन उतरा और 5 किलो मिठाई लिया, पैक कराया और पहुंचा चाचा के घर। चाचा तो देख के कांपने लगे, अरे आ गया, झगड़ा करेगा अब ये तो। भतीजा गया, मिठाई का डब्बा दिया, चाचा को दंडवत किया, कहा चाचा आपने धन्य कर दिया कुल को। चाचा पूछे क्या हुआ? बोले जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम आप कर दिए। पूछे क्या किया मैंने? बोले चाचा वही जमीन है जो हमारे परबाबा नहीं ले जा पाए, ये वही जमीन है जो हमारे आजा नहीं ले जा पाए, ये वही जमीन है जो मेरे बाबूजी नहीं ले जा पाए। लेकिन धन्य है मेरे कुल में आप, जो आप पूरी प्रॉपर्टी अपने साथ लेकर जाएंगे, आप धन्य हैं। बोले मैं कैसे लेके जाऊंगा? अरे आपने मेरे पिताजी की जमीन अपने नाम करा ली तो छोड़ के जाएंगे? आप तो सब लेके ही ना जाएंगे यहां से, ऐसे थोड़ी आप लिए होंगे। तो आप धन्य कर दिए हमारे कुल को, प्रणाम किया और वापस बैक टू होम। चाचा को रात में नींद नहीं आई। हाँ, 1 सप्ताह बाद ट्रेन पकड़ के गए गांव और जो जो संपत्ति लिए थे भतीजे को वापस किए और क्षमा मांग करके, माफी मांग करके वापस बंबई गए। ये क्या है? सब छूटेगा, ये जान सब रहे हैं, लेकिन मान कौन रहा है? वो आई एम सो सॉरी। ये सब माला है तुलसी जी की, ये सोने में है, गोल्ड में तुलसी जी हैं। जब प्राण निकल जाएगा ना, इसको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसके लिए लड़ाई होगा। हो हम लेंगे तो हम लेंगे। अंगूठिया कहाँ गया हो? अच्छा इधर है। हाँ, हाँ? हाँ, इसके लिए आप बाद में जाइएगा, पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसको बेचारे को कोई नहीं पूछेगा। यही असली संपत्ति है, यही आपके साथ जाने वाली है। इसके बाद जितना ला दिएगा सब यही उतार लिया जाएगा, सब यही रह जाएगा। हमारे भोजपुरी में गीत है बिहार में,
अरे का करब राई राई, राई राई समझते हैं, भोजन में यूज आता है, छोटा छोटा दाना होता है। हाँ हाँ, वो सरसों सरसों मान लीजिए। अरे का करब राई राई, तू पाई पाई जोड़ी के, उड़ी जई है सुगनवा। सुगनवा माने सुग्गा, पैरट। अरे उड़ जई है सुगनवा, एक दिन पिजड़वा के छोड़ी के, उड़ी जई है सुगनवा एक दिन। इसलिए माई बाप, क्या जाएगा और क्या छूटेगा, इसको जो जान करके एक्सेप्ट कर लिया है उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है। भगवान शंकर कहते हैं, ज्ञान घाट के वक्ता हैं, मां से कहते हैं, देवी उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, देवी उमा कहूं मैं अनुभव। अब ये कैसे खुल गया हो, बाबा के गुण आ गए हैं। अब दर्शन करिए, हमारा सारा बटन खुल गया। देखिए, हम लोग कल यहाँ पर भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह की कथा गाएंगे, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हम जब जब कथा गाते हैं शंकर जी की, कोई ना कोई बाबा का गण वहां जाता है। गण माने भूत प्रेत। लेकिन आप डिस्टर्ब न करिए, हम नहीं करेंगे। वो बेचारे बाराती है ना, वो अटेंड करने आते हैं शादी। अभी हम लोग ब्रिस्बेन में थे, ब्रिस्बेन में तो पहले दिन शिव जी की विवाह की कथा हुई। आप सुनकर आश्चर्य होगा आपको, कथा चल रही है और जैसे बाबा के बाराती पहुंचे विवाह में, ऊपर जो लाइट लगा रहता है हॉल में, ऑडिटोरियम में, एक लाइट अपने आप ब्लिंक करने लगा, अपने आप जलकर बुझने लगा। करीबन चला ये 2 मिनट तक। मैं पूछा ये कैसे होने लगा, हम सोचे कोई ऊपर बैठा है, तो पता चला वहां कोई था ही नहीं, और वो अपने आप जलने लगा। पता चला बाराती आ गए। अभी 3-4 महीना पहले हम लोग कथा गा रहे थे एमपी में, एक नाग देवता आ गए शिव विवाह के दिन। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, उसी तरह एक गद्दा लगा था जिधर लेडीज बैठी थी, आकर उस गद्दे पे बैठ गया। सब लेडीज लोग भाग गई पीछे। अब वो करीबन 3 घंटे बैठे रहे, पूरे शंकर जी की विवाह की कथा सुने, फिर गए। तो यहां भी आज तो हम लोग राम कथा महिमा सुन रहे हैं, लेकिन कल भगवान शंकर की विवाह की कथा होगी। और मैं आपसे कहूं, ऐसा विवाह ना आज तक आप कभी सुने होंगे न कभी देखे होंगे। क्यों? पूरी दुनिया के भूत प्रेत कल फिजी में आएंगे, नैंडी में लैंड कर गए होंगे रात में ही, सब उधर ही रिजॉर्ट में कहीं रुके होंगे सब। कल ठीक शाम को पहुंचेंगे यहां पर। तो कल बाबा के विवाह की कथा में आनंद की वर्षा होगी। तीसरे घाट के वक्ता कौन है? शंकर जी। श्रोता कौन है? पार्वती मैया। कहां पर है ये घाट? कैलाश पर। इसका नाम ज्ञान घाट। समझ में आया? अब शंकर जी कह रहे हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर काग भुषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। कथावाचक हैं श्री काग भुषुंडी जी और श्रोता हैं पक्षियों के राजा भगवान श्री हरि के वाहन गरुण जी महाराज। मूल रूप से
और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। जीवन में कैसे भक्ति आएगी, अब भक्ति का क्या महत्व है, ये सब बात काकभूषुंडी जी ने उत्तर कांड में गरुड़ जी महाराज को सुनाई है। ये मानस के चौथे वक्ता हैं। और हम आपसे निवेदन करें, पांचवा घाट भी आ गया। पांचवा घाट नसोरी का हेक्सागन प्लाजा बना है आज। यहाँ पर ठाकुर जी ने वक्ता बनाकर राजन को बिठाया है, श्रोता बनकर आप लोग बैठे हैं मूल रूप से है? मैं कौन सी कथा गाऊंगा? इन चारों घाटों पर वक्ताओं ने जो कथा गाई है उसको समेट करके जितनी मेरी बुद्धि है और जितना मैंने अपने पूज्य महाराज ऋषि से सुना है, इन सबको मिलाकर मैं यहाँ सुनाने का प्रयास करूंगा। और इस घाट का नाम है भाव घाट। क्या नाम है? भाव घाट। हम भाव से सुना रहे हैं और ये आशा करेंगे आप भाव से श्रवण करेंगे।